ईरान से जारी युद्ध के बीच इजरायल की सेना ने दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के लड़ाकों के खिलाफ ऑपरेशन तेज कर दिया। इजरायल की सेना ने उस कार्रवाई के दौरान हिजबुल्लाह के ठिकानों को तबाह करने के साथ उसके कई लड़ाकों को मार गिराने का दावा किया और वहां से भारी तादाद में हथियार भी बरामद किए। दक्षिणी लेबनान में जिस इलाके में हमला हुआ वहां कुछ लोग घूमते हुए नजर आए, काले कपड़े पहने हुए थे। कुछ देर बाद वो दोनों वहां से गुजर रही सड़क के उस पार पहुंच गए और दौड़ने लगे। उन पर नजर रख रही इजरायल की सेना ने उन्हें हिजबुल्लाह के लड़ाके बताया और वहां मौजूद इमारतों में हिजबुल्लाह के लड़ाकों का ठिकाना होने की आशंका जताई। उसी जानकारी के आधार पर इजरायल की वायुसेना ने उस इलाके में ड्रोन से हमला कर दिया। ड्रोन से ठीक उस जगह बम गिराया गया जहां हिजबुल्लाह के वो लड़ाके भागते हुए नजर आए थे। इस हमले के बाद वहां तेज धमाका हुआ, पूरा इलाका सफेद धुएं की चपेट में आ गया। वहां काफी देर तक फायरिंग भी हुई। उसके बाद फायरिंग के दौरान हिजबुल्लाह के कई लड़ाकों को मार गिराने का दावा किया इजरायल ने। इसके बाद वहां मौजूद इमारतों में सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया और उस कार्रवाई के दौरान इजरायल की सेना को एक इमारत में हथियारों का गोदाम मिला। हिजबुल्लाह के हथियारों का वो गोदाम विस्फोटक, रॉकेट लॉन्चर, ग्रेनेड और एंटी टैंक मिसाइलों से भरा हुआ नजर आया। इजरायल के सैनिक भी वहां दंग रह गए। उन्होंने दावा किया हिजबुल्लाह के लड़ाके उन्हीं हथियारों से उन पर लगातार हमले कर रहे थे। इजरायल की सेना ने उस गोदाम में रखे सभी हथियारों को जब्त कर लिया और लेबनान में हिजबुल्लाह के लड़ाकों और उनके ठिकानों पर आगे भी हमला जारी रखने की चेतावनी दे दी। और इसके साथ ही इजरायल की सेना ने लेबनान के दूसरे इलाकों में भी हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमला करने का दावा किया। इजरायल के हवाई हमलों ने लेबनान की राजधानी बेरूत समेत कई शहरों में भारी तबाही मचा दी। इन हमलों के बाद लेबनान ने इजरायल पर अस्पतालों और आम लोगों पर हमला करने का आरोप लगाया, लेकिन इजरायल ने दावा किया उसकी सेना ने सिर्फ और सिर्फ हिजबुल्लाह के ठिकानों को ही निशाना बनाया। इजरायल के हमले के बाद लेबनान के हनवाई में कई इमारतें खंडर बनी नजर आईं। उस इलाके में मिसाइल से हमला करने का दावा किया गया और इसके बाद वहां भीषण आग लग गई। देखते देखते सड़क पर खड़ी कई गाड़ियां भी जलने लगी। पूरा इलाका काले धुएं की चपेट में आ गया। हर तरफ खंडहर हो चुकी इमारतों का मलबा नजर आया। राहत और बचाव की टीम वहां बाद में पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद उसने आग पर काबू पाया, इमारतों में फंसे लोगों को बाहर निकाला, उनको सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया। इजरायल की सेना ने लेबनान की राजधानी बेरूत के दक्षिणी इलाकों में भी जोरदार हमले किए। दक्षिण बेरूत में हमले के बाद वहां आसमान में काला धुआं उठता नजर आया। पूरे इलाके में अंधेरा छा गया। हमले के बाद कुछ लोग अपनी जान बचाकर भागते नजर आए। लेबनान ने इजरायल की सेना पर शरणार्थियों के कैंप पर हमला करने का आरोप लगाया, लेकिन इजरायल ने लेबनान के आरोपों को खारिज कर दिया और उन इलाकों को सिर्फ हिजबुल्लाह के कैंप और हिजबुल्लाह के लड़ाकों पर हमला करने का दावा किया। इजरायल के मुताबिक इस ऑपरेशन में उसके 6 सैनिक घायल हो गए और इन हमलों के बाद इजरायल की सेना ने लेबनान में हिजबुल्लाह के कई और ठिकानों पर भी हमला करने की चेतावनी जारी कर दी। वहां रहने वाले लोगों को जल्द से जल्द सुरक्षित जगहों पर चले जाने के उन्होंने निर्देश दे दिए, चेतावनी दे दी। लेबनान इजरायल पर बिना किसी चेतावनी के हमला करने का आरोप लगाता रहा है, लेकिन इस बार इजरायल ने साफ कर दिया कि उसकी सेना जल्द ही लेबनान में मौजूद हिजबुल्लाह के दूसरे ठिकानों पर भी हमला कर सकती है। लेबनान के 7 शहरों में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर किए जाने वाले हमले को लेकर उसने अलर्ट जारी कर दिया। जिन शहरों पर हमला करने की चेतावनी जारी की उनमें हारा-हरीक, गुबैरी, अल मुशफिकिया, लैल्की, हद्दाद, बुर्ज अल बराजने और शिया शामिल है। इन इलाकों में चेतावनी जारी कर दी इजरायल ने। सभी लेबनान की राजधानी बेरूत के आसपास के इलाके हैं। इजरायल की सेना को आशंका है इन इलाकों में हिजबुल्लाह के कैंप मौजूद हैं। आशंका क्या, वो तो दावा कर रहा है कि वहां बड़ी तादाद में हिजबुल्लाह के लड़ाके छिपे हैं। इसलिए इन इलाकों में जल्द से जल्द हमला करने की उसने चेतावनी जारी कर दी और वहां रहने वाले लोगों को निर्देश दे दिए कि आप सुरक्षित जगहों पर चले जाइए। उधर इजरायल ने हिजबुल्लाह के लड़ाकों पर हथियारों को ढोने के लिए एम्बुलेंस का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। एम्बुलेंस से हथियार लेकर जा रहे हिजबुल्लाह के 2 लड़ाकों को मार गिराने का उसने दावा किया। लेबनान ने इजरायल के आरोपों को नकार दिया, लेकिन उस पर अस्पताल और एम्बुलेंस पर हमला करने का आरोप लगाया। लेकिन इजरायल ने कहा कि वो एम्बुलेंस नहीं, उसमें हिजबुल्लाह के लड़ाके थे। उसकी सेना ने जिस एम्बुलेंस पर हमला किया उसने दावा किया उसमें हथियार ले जा रहे थे वो लोग। एम्बुलेंस में हथियारों को भरकर उन्हें उत्तरी लेबनान से दक्षिणी लेबनान ले जाया जा रहा था, जिससे इजरायल की सेना पर और तेज हमले किए जाएं
और उसे ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाया जाए। इजरायल की सेना के मुताबिक दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के कुछ लड़ाके मेडिकल स्टाफ की ड्रेस पहने नजर आए, जिससे कि वो लोग इजरायल की सेना को धोखा देकर उस पर आसानी से हमला कर सकें। ये इजरायल की सेना का दावा है। उसका दावा है कि मेडिकल स्टाफ की ड्रेस पहनकर हिजबुल्लाह के वो लड़ाके जिस इलाके में मौजूद थे, वहां से उन पर कई रॉकेटों से हमला किया गया। उसकी वजह से वहां मौजूद उन लोगों पर उनका शक बढ़ गया और फिर हवाई हमला किया गया, जिसमें हिजबुल्लाह के 2 लड़ाकों की मौत हो गई। इजरायल ने हिजबुल्लाह के लड़ाकों पर एम्बुलेंस का गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगाया, लेकिन लेबनान ने इजरायल के इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। इजरायल पर निर्दोष लोगों, अस्पताल और एम्बुलेंस पर हमला करने का आरोप लगाया लेबनान ने और इसे युद्ध अपराध और अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून का उल्लंघन बताया। इधर युद्ध के बीच लेबनान के टायर इलाके में अपना घर खो चुके कई लोगों ने वहां के एक थिएटर में शरण ले ली। लेबनान में इजरायल की सेना और हिजबुल्लाह के लड़ाकों के बीच युद्ध चल रहा है। इजरायल के हमले में सैकड़ों इमारतें खंडर बन गई, जिसकी वजह से कई लोग बेघर हो चुके हैं और उन लोगों के लिए लेबनान के नेशनल थिएटर का दरवाजा खोल दिया गया। उन लोगों के रहने की व्यवस्था की गई वहां पर। यह थिएटर कई दिन से बंद था। अब यहां उन लोगों ने शरण ले ली जिन्हें युद्ध की वजह से अपना घर छोड़ना पड़ा, जिनके घर इजरायल के हमलों में खंडर हो गए या वो युद्ध की वजह से अपनों से बिछड़ गए। उस थिएटर में शरण लेने वालों में कई बच्चे भी शामिल हैं जो युद्ध की वजह से अपना घर छोड़कर अपने माता पिता के साथ वहां पहुंचे। Of course, the least thing we can do today is to open our theaters and convert them into a host space for people. What is the value of the theater if it's kept closed while people need it? द लेबनानी नेशनल थिएटर के संस्थापक और एक्टर कासिम इस्तांबुली ने बताया कि ये पहल जरूरतमंदों को जगह देने के लिए की गई, क्योंकि युद्ध की वजह से हजारों लोग अपना घर छोड़ने और पलायन करने को मजबूर हो गए और थिएटर में शरण लेने वाले सभी लोगों के खाने पीने और रहने की व्यवस्था वहां की गई। इजरायल के हमले की वजह से हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। टायर शहर में हजारों लोग बेघर हो चुके हैं। उधर कुवैत ने दावा किया कि उसकी सेना के कैंप पर हुए हमले में 10 सैनिक घायल हो गए। कुवैत के रक्षा मंत्रालय ने बताया कि उसकी सेना के कैंप पर हुए हमले में 10 सैनिक घायल हो गए। कुवैत ने हमले के लिए ईरान को जिम्मेदार ठहराया, क्योंकि ईरान की सेना कुवैत में मौजूद अमेरिका के ठिकानों पर हवाई हमले करते आई है और इस दौरान उसकी कुछ मिसाइलें दूसरे इलाकों में भी फट चुकी हैं। बहरीन की सेना ने दावा किया कि जंग शुरू होने के बाद से ईरान की 182 मिसाइलों और 398 ड्रोन हमलों को वो नाकाम कर चुकी है। दावा किया गया कि बहरीन की सेना ने इन हमलों को न सिर्फ इंटरसेप्ट किया, बल्कि उन्हें वक्त रहते नाकाम कर दिया। ईरान की संसद में परमाणु अप्रसार संधि पर चर्चा हुई। संसद में सवाल उठाया गया कि जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ईरान को उसके अधिकारों का इस्तेमाल करने नहीं दिया जाता, तो इस संधि में रहने का क्या फायदा। ईरान ने दावा किया उसने कभी परमाणु हथियार बनाने की कोशिश नहीं की और ना ही करेगा। इस्लामाबाद में मिस्र के विदेश मंत्री का स्वागत करते हुए पाकिस्तान के विदेश मंत्री इसहाक डार हादसे का शिकार हो गए। वो कारपेट पर फिसल गए, जिसकी वजह से उनके कंधे में फ्रैक्चर हो गया। यह हादसा उस वक्त हुआ जब ईरान जंग को लेकर पाकिस्तान में 2 दिन की बातचीत की शुरुआत हुई। इसमें मिस्र, तुर्की और सऊदी अरब शामिल हुए।